आज एक बार पुनः आप लोगों का पढ़ लो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। हाँ बेटा पार्टी, पढ़ लो सीरीज का यह नेक्स्ट पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको सैंडिक का कुछ पार्ट डाला है वीडियो में। उस वीडियो में सैंडिक पार्ट जो भी डाले हैं उसको जाके आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो कुछ हो सकता है यहाँ पे आपको पढ़ने में डाल रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपने पूरा वीडियो मेरा देख लिया बेटा, तो आपका संपूर्ण क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन फंस जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लें। और बाकी कुछ क्वेश्चन इधर भी बता दे रहे हैं, और इसी में से आपका संपूर्ण क्वेश्चन सांडिक का जो भी आएगा फंस जाएगा। पिछली बार बहुत अधिक मात्रा में सांडिक आया था, इसलिए आप लोग सांडिक के क्वेश्चन को आप हल्के में ना लीजिए और श्योर ही अच्छे से उसको देख लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बेटा, क्या है क्वेश्चन है आपका, यक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी करा। इसको आपको सत्यापित करना है 0। बेटा इसको C1 C2 C3 कहते हैं, आई मीन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसको क्या कहते हैं बेटा लोग, R1 R2 R3। अब यहाँ पे एक आपका फार्मूला सांडिक का रूल होता है, यदि कोई दो कॉलम बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है, या कोई दो रो आई में कोई दो पंक्ति बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे यही सिद्ध करना है। ऐसा हम करते हैं कि कोई कॉलम या रो इक्वल कर लेते हैं बेटा लोग। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसमें इसको जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें, इसको इसमें, अर्थात कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दें। यहाँ पे लिखेंगे कॉलम C1 प्लस C2, C1 पर लिखते हैं C1 प्लस C2 जोड़ के लिखते हैं। अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। और यहाँ बेटा ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अर्थात आप देख रहे हैं बेटा C1 और C2 का पार्ट आपका क्या हो गया, बराबर है। अब लिखेंगे C1 इक्वलेंट C3, C1 और C3 का पार्ट बराबर है, इसलिए लिखेंगे कि बराबर, आंसर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि आपको फार्मूला हमने बताया कि कोई दो कॉलम या कोई दो आपका रो इक्वल है तो उसका वैल्यू आपका क्या होता है बेटा लोग, 0 होता है। आई होप ये बातें आपके समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 BC CA AB, साथ में AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B। यहाँ भी आपको क्या प्रूव्ड करना है बेटा लोग, आपको प्रूव्ड करना है बेटा पार्टी बराबर 0। ठीक है। अब इसके तत्पश्चात आप देखेंगे बेटा लोग, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 1 BC CA AB, इसका इसमें गुणा करते हैं बेटा, तो AB प्लस BC प्लस CA प्लस BC प्लस BA। यहाँ पे BC प्लस BA होना चाहिए, देख रहे हो ना बेटा, आई में BA माने AB। अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि C2 को C2 प्लस C3 जोड़ के लिखेंगे।
अब यहाँ क्या करेंगे, 1 1 1, यहाँ AB BC CA, ये C2 है, ये C3 है। C3 में जोड़ेंगे तो AB BC, देखिए बेटा यहाँ पे AB AC, AB BC CA, क्या हो गया, AB BC CA, चाहे CA लिखे चाहे AC लिखे, बात एक ही होता है। अब यहाँ क्या होगा बेटा, इसमें जब जोड़ेंगे देखो AB BC CA, AB BC CA, इसमें भी जोड़ेंगे तो AB BC CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब तीसरे में आपका जो दिया है बेटा वही लिख दो, AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC। अब क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे कि C2 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर आप क्या करेंगे, C2 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर। आई होप इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। अब क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, यहीं पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB BC प्लस CA कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 1 1, ये क्या बचा बेटा, यहाँ भी पूरा कॉमन ले लिया तो 1 1 1, यहाँ पे क्या बचा, AB प्लस BC BC प्लस CA और AB प्लस AC है, BC प्लस क्या है, AB है, AC अब प्लस BC प्लस AB। कहने का मतलब ये वाला पार्ट उतार रहे हैं बेटा, देख लेना, उतार लेना। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, ये देखो C1 ये C2, लिखेंगे C1 बराबर C2, अर्थात वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। क्योंकि C1 और C2 बराबर हो गया इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा लोग, 0 हो गया। आई होप बेटा ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। अब चलिए आपको लेके चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट में। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा, क्या लिख के आएगा कि बिना प्रसार किए हुए, क्या प्रश्न में लिखा रहेगा कि बिना प्रसार किए हुए इन प्रश्नों का उत्तर हल दीजिए या सिद्ध कीजिए। तब ऐसे दशाओं में आपको इसी तरीके से करना होता है कि आपको प्रसार करने की आवश्यकता ना पड़े। अब इसी कड़ी में आगे आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखेंगे। बेटा लोग जब बिना प्रसार किए कहेगा तो आप किस तरीके से करेंगे आपको बता दिया गया। अब एक क्वेश्चन आपका दिया है, क्या कह रहा है, 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C BC 0 इक्वलेंट 0। कह रहा है कि बिना प्रसार किए गुणधर्मों का प्रयोग करके, सारणिक गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको आप 0 सत्यापित करो। अब आप बखूबी समझ पा रहे हो कि क्या कह रहे हैं। जैसे अभी आपने बिना प्रसार किए हुए गुणधर्म का प्रयोग करके आपने उसको सत्यापित किया, वही तरीका यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे बेटा लोग, लिखेंगे कि यहाँ पे आपका बराबर 0 सिद्ध करना है। 0 सिद्ध करना है तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि लिखिएगा कि यहाँ ऐसे मान लीजिएगा इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि -1 यहाँ कॉमन ले लो। बेटा जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो इस सब के निशान बदल जाएंगे। यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस ए 0 प्लस सी, प्लस लिखा नहीं जाता, कोई ज़रूरी नहीं है लिखे हम, लेकिन आपको बता दिए एक स्थान पे, यहाँ भी आपका प्लस हो गया, माइनस बी माइनस सी 0, यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा लोग कि माइनस करने के बाद, -1 कॉमन लेने के बाद आपका जो कॉमन जो ऋण -1 कॉमन लिए है बेटा, -1 कॉमन लेने के तत्पश्चात अब करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि -1 का क्यूब, ऐसे कह दीजिएगा -1 C1 C2
तथा C3 से कॉमन लेने पर। ठीक है, अब आपके सभी ये सिंबल बदल गए। अब लिखेंगे पंक्तियों को क्रमशः स्तंभ में बदलने पर। अब बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का है तो माइनस ही रहेगा। अब बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला 0 -A B, यहाँ क्या होगा बेटा A0 C -B -C 0। इतना हो गया। अब बेटा लोग क्या करेंगे, ये देखिए कितना है, ये वही आ गया जो यहाँ पे था आपका। बात समझ पा रहे हो बेटा? देखिए जो डेल्टा बराबर मैंने इतना माना था 0 -A B 0 -A B A0 C A0 C -B -C 0 -B -C 0। अर्थात अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं डेल्टा। माइनस डेल्टा का 1 में मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा हुआ, डेल्टा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा, 2 डेल्टा बराबर 0। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया बेटा 0। इसके बराबर 0 ही प्रूव्ड करना था, ठीक है ना, 0 प्रूव्ड करना था। और हमने LHS करके लगाया, LHS करके लगाया कि ये माना, आप लिख दीजिएगा माना डेल्टा बराबर इतना, ठीक है ना, डेल्टा बराबर इतना। तो LHS करके आपने लगाया, -1 का तीनों पंक्तियों में से या तीनों स्तंभों में से आपने कॉमन ले लिया। बात एक ही होता है, चूंकि मैंने कॉलम लिख दिया है तो कॉलम से आपने ले लिया। और इस तरीके से आपका इसको उसके बाद पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये आपके सारणिक के गुणधर्म है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, तो उसके सारणिक के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आई होप ये आप लोगों को बेटा लोग आया होगा। चलिए बेटा लोग एक क्वेश्चन और बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा केयर करिएगा। दिया है A² AB AC दिया है बेटा। आगे क्या दिया है, BA -B² BC CA CB -C² इक्वलेंट 4A² B² C²। अब बेटा पार्टी ऐसे क्वेश्चनों को सारणिक को आप ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन दे केवल एक पद में नजर आए तो उसमें कुछ भी मत करो, डायरेक्ट प्रसार कर दो। थोड़ा सा आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए। प्रसार आपको करना सिखाए ही है सारणिक के वीडियो में, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे आपने लिखा माइनस, यहाँ पे लिख देंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक बेटा, R1 के सापेक्ष, ये R1 है, इसको पहले लिख दिए। इस लाइन में जो जो आया B² CB BC -C², अब इसको हमने छोड़ दिया ऐसे। ये सिंबल सारणिक का है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लगाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहेगा तो काट देगा। बात समझ में आया ना? प्रसार करते वक्त सारणिक का ये सिंबल है, ठीक है ना। अब आपका -AB बीच वाले को माइनस लिखते हैं हम, फिर अब ये वाला छोड़ देंगे, अर्थात BA CA BC और -C²। BC यहां पे BA और बेटा BC CA -C²। उसके बाद बेटा क्या लिखा AC, ये लाइन काट देंगे। अब BA -B² CA और CB हम LHS से लगा रहे हैं, इसको सुंदर सा आप राइटिंग में लिख देना। बेटा आप प्रसार करेंगे, प्रसार का प्रारूप तैयार कर दिए, इसका इसमें गुणा करेंगे
तो अब यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देखिए चूंकि बी बी सी सी है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ का माइनस फार्मूला होता है, कर दिया माइनस ए बी, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे बेटा तो क्या आएगा ए बी सी स्क्वायर माइनस में, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा माइनस ए बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आपका ए और क्या दिया है बेटा देख लो, यहाँ पे चौथा कौन सा था, ए और सी। आप अगर लगाएंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि आपने कहाँ पर थोड़ा सा भी अधूरा किया, वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा तो ए बी स्क्वायर सी, और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए है, और उसके बाद क्या है बेटा ए के बाद बी स्क्वायर सी, यहाँ पे गुणा किया तो ए बी स्क्वायर सी। चलिए इसका गुणा, ये तो जीरो हो गया, देख रहे हैं इससे ये कट गया जीरो। यहाँ पे बेटा गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी कर दिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर दिया बेटा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देख रहे हैं 1 2 3 4, अर्थात 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें जरा सा भी जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है बेटा पार्टी। एक बात का हर समय ध्यान रखिएगा कि आप जब भी क्वेश्चन लगाइएगा तो इसको प्रसार कर दीजिएगा, बार बार कर रहे हैं, इसमें जरा सा भी आप इधर उधर सारणिक अलग रूल का अलग गुणधर्म का प्रयोग न करके डायरेक्ट सारणिक के प्रसार गुणधर्म का प्रयोग कर दीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। और आपको अब यहाँ पे वह बताने चल रहा हूँ, कारण यह है कि अब सारणिक के ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को आप लोगों को काफी मात्रा में बताया भी गया है और लगवाया भी गया है। जो कुछ क्वेश्चन बचेगा और आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपके वीडियो में जो आपका सारणिक का चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सारणिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण जो अन्य होंगे उनका आपको वीडियो बना के ये पढ़ लो सीरीज के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। अब बेटा पार्टी यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से जो आपका वन स्टेप फॉर स्टडी चैनल है इसका ग्रोथ होगा, और बेटा लोग थोड़ा सा इससे अच्छा भी लगेगा, हमें भी ऊर्जा मिलेगी। आप अगर हमारे साथ लगे रहते हैं तो धन्यवाद।